हमारे छालांश जी तैयार है भाई दूज में जाने के लिए। हाय चल। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो मैं सजी धजी सी लग रही हूँ ना, क्योंकि साड़ी पहनो तो ज़रूर, मतलब साड़ी तभी पहनी जाती है जब कुछ खास हो। तो आज है भाई दूज, तो हमारी तरफ से आप सभी को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। और देख लो भगवान जी ने क्या खेल खेल दिया, बारिश कर दी और ठंड बढ़ा दी है। कहाँ मैंने साड़ी वाड़ी प्रेस करके रखी हुई थी कि मुझे साड़ी पहनूंगी, और स्वेटर भी पहनना पड़ेगा इसके ऊपर। तो बारिश रात से हो रही है, पूरी रात हुई है और सुबह से भी बूंदाबांदी लगी हुई है। और हवाएं देखो कैसे जल रही है, देखो लड़ियाँ कैसे उड़ रही हैं। ये देखा, इतनी सुरीली ठंडी ठंडी हवा। और मसूरी में और भी जगह, शिमला में बर्फ़ तो पड़ी गई होगी, है ना। आजकल जाने का बड़ा मज़ा है, पर कोरोना में डर भी लगता है। तो मनीष जेठ जी और सारांश गए हुए हैं दीदी के घर भाई दूज करने के लिए। फिर जब वो लोग आएंगे तब हम लोग मेरे मायके जाएंगे। तो आप लोग भी आ रहे जा रहे होंगे। आज के दिन ऐसे ही होता है ना, सारे फेस्टिवल्स एक साथ आते हैं तो कुछ तैयारी करने का भी मौका नहीं मिलता है। और मेरा हाथ ना थक रहा है बार बार ऐसे पकड़ पकड़ के, इसलिए मैं कभी इधर कभी उधर वाला पकड़ रही हूँ। और ये है मेहंदी, ये मैंने खुद से लगा ली कल। अब कब तक किसी के भरोसे रहो, खुद भी तो थोड़ा कुछ करना चाहिए, तो इसलिए मैंने ये खुद से ही लगा ली है। और अब मीठा मैंने बना लिया है, सेवई बनाई है। भाई दूज रक्षाबंधन के दिन मैं सेवई ज़रूर बनाती हूँ, सेवई बनाई है। तो अभी मेरे मामा भी आने वाले हैं, वो भी हमारे साथ जाएंगे मम्मी के पास भाई दूज करने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे तब तक मैं कल का व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, मतलब दिवाली का व्लॉग अभी तक मैंने नहीं डाला है, बड़ी दिवाली का वो डाल लेती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए टाटा। तो स्वेटर वगैरह मैंने नहीं रखी हुई थी, ना ही मैंने निकाली हुई थी। तो मैंने सोचा यार कच्चा लालच नहीं करती हूँ, कहाँ स्टाइल के चक्कर में पता चला बीमारी पड़ जाऊँ। क्योंकि अभी इतने सारे त्यौहार थे कि एक तो थकावट इतनी हो रखी है काम काज की, और दूसरा ये है कि अगर हम ठंड में अपनी केयर नहीं करेंगे ना, तो अगर हम बीमार पड़ जाएंगे तो नहीं चलेगा। इसलिए करी थी मैंने साड़ी प्रेस इसके ऊपर स्वेटर पहनने के लिए। तो ये लोग जा रखे थे देहरादून, वहाँ से इनको आते आते 1 बज ही गया था। तो आद्या तो घर ही थी, तो फटाफट से मैंने भाई इनको कहा तुम भाई दूज कर लो फटाफट से, क्योंकि डॉली ने और मौली ने तो वहीं कर लिया था, क्योंकि डॉली वहीं जा रखी है। तो यहाँ पर सिर्फ आद्या बची थी, तो बच्चों ने भी फटाफट से भाई दूज कर लिया था। तू भी तो खिला ले जरा बुल्ली को। तू भी खिला, ये बुल्ली को गिफ्ट दे। अब बुल्ली को गिफ्ट भी देते हैं, ले दोनों हाथों से पकड़ो, ले बोले लो बुल्ली गिफ्ट। लो बुल्ली, थैंक यू तो बोल दे भाई को। चलो भाई मीठा तो खिला दे जरा बुल्ली को। अब पारी भी कर दे भाई की पारी। भाई उसने भी बड़ा, मैंने छोटा पीस तोड़ के बाबा सर डाल भी गीचा। हाँ उसने भी ऐसी डाला था। ए बाबा चलो पारी कर दो, एक दूसरे की पारी भी करो। आद्या और सारांश ने भाई दूज कर लिया था, उसके बाद हम लोग तुरंत निकल गए थे, क्योंकि बिल्कुल भी समय नहीं था कि हम लोग थोड़ा भी वेट करें। तो यहाँ पर सारांश बिल्कुल मतलब सुबह 7 तो नहीं 8-9 बजे का निकला हुआ है ये। तो ये पहले वहाँ गया, फिर ये अब वहाँ जा रहा है, तो इसको तो आज मतलब आउटिंग ही हो गई सारांश की। तो देखिए कितनी, मतलब घर जाते जाते भी बहुत ग्रीनरी आती है। और यहाँ पर कुछ हम फ्रूट्स वगैरह लेके आए हुए थे, तो यही यहाँ पर बंदरों को खिला रहे थे। एक साथ फेंक देने का कोई मतलब नहीं है, वो एक ही जो वैसा बंदर होता है ना शक्तिशाली, वो उठा के ले जा लेता है, बाकी सब देखते रह जाते हैं। तो हम घर पहुंच चुके थे, और घर पहुंचते ही मैंने प्लेट वगैरह लगा ली है, थोड़ी सी लगी हुई थी, बाकी मैंने अपना सामान गोला वगैरह रख दिया था उसमें। हेलो। और ये है मेरी बहनें, एक मामा की बेटी, एक मेरी बहन। तो यहाँ पर मामी ने पूरी और पकौड़ियाँ दे रखी हैं, मतलब पूरी पकौड़ी तो ज़रूर आती है भाई दूज के टाइम पर। जब मामा आते हैं ना, तो उनके साथ में पूरी पकौड़ी बना के देते हैं। ये देखिए उड़द की दाल की पकौड़ी है, और इसके ऊपर तिल लगाए हुए हैं। तो ऐसे ही पकौड़ी बनती है, वो तो हम अब ऐसे ही बनाने लग गए ना गोल गोल, पर मेन जो पकौड़ी होता है, डिज़ाइन जो होता है, ये इसी तरीके की बनती है पकौड़ी। तो यहाँ पर मामा जी सारा बैग खाली कर रहे हैं, ले भाई ये भी लेके आया हूँ, ये भी लेके आया हूँ। हैं? और तू फिर खड़ा हो। हाँ चलो जाएगा, ले
तो यहाँ पर मैं उसके साथ मजाक कर रही थी। वो भाई को हमेशा चौकी पे खड़ा किया जाता है ताकि भाई को ऊंचा स्थान दिया जाता है, इसलिए वो चौकी पे खड़ा होगा। तो मैं उसे चिढ़ा रही थी, मैं कहा इतना लंबा तो तू पहले ही है और मेरा हाथ तेरे तक नहीं पहुंचा तो पर ये सिर्फ मजाक था, हाथ मेरा इजीली उस तक पहुंच गया था। और हमें तो मतलब 3:30 हो ही गए थे। मैंने तो खाना भी नहीं खाया था सुबह से, क्योंकि पूजा करने के बाद ही खाना खाऊंगी। तो यहाँ पर मैंने कहा चलो भाई फटाफट से कर लेते हैं। पर ऐसा टाइम जब होता है ना, जब पूजा पाठ वगैरह होता है, तब भूख भी नहीं लगती है, मतलब अलग सी एनर्जी रहती है इंसान के अंदर, है ना। और दिन अगर कोई बोल दे ना कि नहीं भाई एक टाइम खाना स्किप कर दो या 2 टाइम खाना स्किप कर दो, तब इतना फ़र्क बहुत ज़्यादा मतलब वीकनेस आ जाती है। पर बाहर त्योहार के दिन बहुत खुशी खुशी हम ये सब कर लेते हैं, फास्टिंग कर लेते हैं अपने भाई के लिए, अपने हस्बैंड के लिए। ये सब चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है, सुकून सा मिलता है। तो यहाँ पर हमारा भाई दूज हो रहा है और आज शाम को सारांश के लिए कुछ नाना नानी ने प्लान किया हुआ है, क्योंकि नेक्स्ट डे उसका बर्थडे था। तो हम तब तो नहीं रुक सकते थे, पर उसी दिन उन्होंने उसके लिए बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। तो अभी फ़िलहाल हम निपटा रहे हैं भैया दूज, जो भी गिफ्ट वगैरह जो भी हम लाए हैं या वो लाया है, वो सब लेन देन का प्रोसीजर चल रहा था। और यहाँ पर ये है मेरी बहन, ये भी रुकी हुई थी मेरी वजह से, क्योंकि हम लोग एक साथ ही करते हैं, चाहे मुझे शाम के 5 बज जाएँ, वो भी मेरे साथ ही करती है। तो ये है मामा जी की बेटी, ये भी आई हुई थी, तो इसने भी भाई दूज करा था। और ये हमारे साथ ही वापस जाएगी, क्योंकि इसका घर भी देहरादून में ही है। और अब है मामा और मम्मी की बारी। तो यहाँ पर मामा जी गिफ्ट लेके आए थे मम्मी के लिए, और फिर उसके बाद हम लोगों ने फ़ोटोशूट कराया। क्योंकि भाई मैं आपको हर वीडियो में ही बोलती हूँ, अगर हम तैयार हुए हैं तो फ़ोटोशूट कराए बिना तो हम मानेंगे नहीं। क्योंकि तैयार होना भी रोज़ रोज़ आजकल ही हो रहा है कि हम साड़ी पहन रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, वरना पूरा साल ऐसे निकल जाता है लोवर टी शर्ट में, और पता भी नहीं चलता कि हाँ भाई कोई आ रहा है जा रहा है, बस ऐसे ही बने रहते हैं हम लोग। और यहाँ पर 4 बजे करीब हमने लंच किया। मम्मी ने तो आज मम्मी ने बनाए थे राजमा चावल। तो माँ के हाथ का खाना तो वाह भाई वाह, चाहे हम कितने भी अच्छे कुक हो जाएं, कितना भी अच्छा खाना बना ले, पर माँ के हाथ का जो खाना होता है ना, वो बहुत ही गजब होता है। तो यहाँ पर मम्मी ने राजमा चावल भी बनाए थे और एक लाइट दाल भी बना ली थी, क्योंकि भाई किसी को हैवी पसंद होता है, किसी को नहीं होता है, तो दोनों दालें बनाई हुई थी। तो बहुत ही मज़ा आया राजमा चावल खाने में। खा लो जमाई राजा हो आप यहाँ के, आपकी पूरी इच्छाधारी करी जाएगी। इच्छाधारी नागिन भी बोल दे मतलब वो खातेदारी, सॉरी इच्छाधारी। हर 5 मिनट के बाद कुछ ना कुछ आइटम पेश किया जाएगा आपके आगे। ये अपने खिलौने इकट्ठे कर रहा है और इसको ये इसकी मौसी ने गिफ्ट में दिया है। हुड दिखाओ, हुड दिखाओ। वाह, बहुत ही स्मार्ट लग रहे हो आप तो। क्या? ये टेडी बियर। अच्छा, इसने अपनी मौसी को ये टेडी बियर गिफ्ट दिया है। यहाँ भाई दूज के खील पतासे गोले 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 गोले, और ये पकौड़ियाँ है और पूरी है। तो इस समय बहुत सारे खील पतासे पूरी पकौड़ियाँ हो चुकी थी, तो अभी वो समेटेंगे बाद में। पहले मैं ये दिखा देती हूँ मम्मी का मंदिर, जो कि बहुत ही प्यारा लग रहा था, और इसमें मैं कुछ और चेंजेस करूँगी जब मैं वहाँ रहने जाऊँगी। आज उससे संभालने नहीं संभल रही चीज़ें, कहीं चॉकलेट छुपा रहा, कहीं कुछ छुपा रहा, कहीं कुछ छुपा रहा। वो देख नानी ने क्या लिया तेरे लिए। हाँ, दिवाली गिफ्ट। पर मम्मा खोलेगी। चुप बे, गिफ्ट का डब्बा। बोल हमें गिफ्ट मिल गया। अब गिफ्ट मिल गया, छेड़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, छेड़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा तो सुबह 8:30 पौने 9 के करीब ये लोग निकल गए थे, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि सारांश भी उठ जाएगा और सारांश भी चला जाएगा। क्योंकि ऐसा है ना, वैसे तो ठंड हो रही है, बच्चों को आराम से उठना पसंद है, पर फिर भी बेचारा उठ ही गया था। तो मैंने कहा चलो यार, जब वो उठ ही गया तो उसको फटाफट से तैयार करके मैं इसके पापा और के साथ भेज देती हूँ। क्योंकि वो ऐसा, उसके मूड का कुछ पता नहीं है, कभी मतलब बहुत ज़्यादा उसको उल्टे सीधे काम, दंगेबाजी आती है, कभी वो सीधे सीधे काम कर लेता है। तो आज भी वो बहुत मतलब
सही से गया, उसने कुछ उल्टे सीधे काम नहीं किए, दंगा नहीं किया और आराम से भाई दूज करवा करके वापस आ गया था। तो यहाँ पर जेठ जी का भी कर दिया दीदी ने, अब इनका कर रही हैं और सारांश का भाई दूज भी हो चुका है। तो ये क्लिप मैंने अभी ऐड किया है। आई होप आप सबका भाई दूज भी अच्छे से गया हो, सारे फेस्टिवल्स अच्छे से गए हों, क्योंकि अभी जो हबड़ दबड़ में सारे फेस्टिवल्स आते हैं ना, तो थकावट तो हमें होती ही है काम करते करते, क्योंकि एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। पर एक ना पॉजिटिविटी रहती है मतलब एनवायरनमेंट में कि हाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, चीज़ें हम कर रहे हैं, ख़रीद रहे हैं नई नई चीज़ें, तो बहुत मज़ा भी आता है। तो इसके बाद एक और चीज़ आ गई थी, वो है 17 को सारांश का बर्थडे। तो सारांश के बर्थडे का व्लॉग आप सबको देखने को जल्दी ही मिलेगा, और जो उसके नाना नानी ने उसके लिए सरप्राइज़ किया था वो भी बहुत जल्द देखने को मिलेगा। तो ये है कुछ पिक्स जो उस टाइम पे हम लोग खिंचवा रहे थे, और टू भी बीच में आ रहा था, क्योंकि भाई उसका भी हक है फ़ोटोज़ खिंचवाने का, क्योंकि वो भी एक फैमिली मेम्बर की तरह ही है हमारे। तो आप ये ज़रूर बताना कि आपको हमारा व्लॉग कैसा लगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। और जिसने सब्सक्राइब ना किया हो मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मैं चलती हूँ, बाय बाय।